Good morning, all my dear student. Standard English. Subject math. Chapter 8. Binomial distribution. Binomial distribution. Binomial distribution exercise 1.1 to 8.1 complete. Maybe use special formula a plus b power n. हमने फार्मूला क्या बताया? nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1b plus nc2 a power n minus 2b square dot 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 ncn a power 0 b power n. All my dear student, this is a formula explained by a plus b power n. Exercise 8.1 may be explained, but you find the general term. जैसे मैंने आपको दिया x/3 प्लस 5/x पावर 11। अब मैंने आपसे पूछा कि दिस में बी द वैल्यू, दिस वैल्यू फाइंड 11 n इक्वल टू 11 टोटल नंबर ऑफ टर्म 12। क्लियर? अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं कि फाइंड वैल्यू 8th टर्म, फाइंड वैल्यू 10th टर्म। डायरेक्ट आपको मैं पूछता हूं कि 8th और 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप इस रूल से इसको स्पेंड करोगे, 11 टर्म आएगा, तब आप 8 टर्म को राउंड करोगे यानी 10th टर्म राउंड करोगे। दैट विल बी द मैक्सिमम टाइम वेस्ट। आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यूज में भी जनरल टर्म, अगर हमने जनरल टर्म फार्मूला फाइंड आउट किया है, दैट डायरेक्ट आंसर फाइंड द 8th टर्म एंड 10th टर्म, यूज द फार्मूला जनरल टर्म। फॉर एग्जांपल नाउ जनरल टर्म t1, देखो बेटा t1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू nc0 e पावर में, t2 nc1 a पावर n minus 1 b, t3 nc2 a पावर n minus 2 b square। आप देखो t1 n में भी द सेम वैल्यू, n तो सेम चल रहा है सबका, a एंड b सेम चल रहा है, डिफरेंस कहां है? ये पावर n minus 1 n minus 2, डिफरेंस कहां है? दैट इज t1 हियर वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? r वैल्यू। अगर हम इसको r मानते हैं ncr तो कंसीडर वैल्यू है 1 in place of 0, 2 in place of 1 means r means 2 minus 1, 3 in place of 2 कैसे है? 3 minus 1। यहाँ भी वही हो जाएगा, या इन place of यहाँ 1 आया, यहाँ हम लिख देंगे 2 minus 1, यहाँ 2 आया 3 minus 1, आगे वैल्यू सेम हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ b पावर 1 है, ये 1 ही आया, 2 आया, चेंजेस कहाँ हो रहा है? आप देखो अगर मैं t2 3 minus 1 2 here 3, अगर r वैल्यू लेंगे तो r में से एक ऐड करना होगा r plus 1। हम अगर आपको t8 पूछ रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा?
ये वैल्यू आर है, ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, दैट इज जनरल, दैट इज जनरल। T2 T3 3 में से T3 पे देखो थर्ड टर्म की वैल्यू NC2, 3 में भी 2, R में भी R plus 1 3 NCR a पावर 3 minus 1 n minus 3 में भी n minus R b power R, that is the general formula. Okay, now the same question, general formula first question, x by 3 plus 5 by x पावर 11, हमने क्या बोला, फाइंड T8 एंड T10, कुछ भी है। फर्स्ट फाइंड वैल्यू a इक्वल टू x by 3, b इक्वल टू 5 by x, n इक्वल टू 11। जनरल फार्मूला P R plus 1 NCR a power n minus R b power R, where R will be the find T8, 8 वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो T7 plus 1 करेंगे, where R equal to 7, वैल्यू सब्स्टिट्यूट देन फाइंड द T8th टर्म। जो कहाँ गया, छोटा छोटा है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस R वैल्यू की फाइंड T12, अगर 12 है तो R एक कम कर दो, फाइंड T13, R की वैल्यू 12 मींस 12 plus 12, फाइंड T20, R इक्वल टू 9, एक डाउन करके बस। n means 11, c 7, a means x by 3 11 minus 7, b means 5 by x पावर 7, सॉल्व कर दो आप देखो। फर्स्ट फाइंड 11 c 7 यूज फार्मूला NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n minus r फैक्टोरियल यू नो दैट, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 7 7 में 11 7 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 11 into 10 into 9 into 8 into 7 कैंसिल, 4 into 3 into 2 into 1, 4 2 या 8 कैंसिल, 3 3 या 9 कैंसिल, 110 multiplied by 3 330, 11 c 7 means 330, x power 4 3 power 4 5 power 7 x power 7, तो आप इसको कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 टाइम्स में नहीं करूँगा, आप कर लेना, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 330 कांस्टेंट 3 पावर 81 x पावर 1 अपॉन x पावर 3, क्लियर। जनरल टर्म यू फाइंड T10, सेम क्वेश्चन R में भी द चेंज 9 plus 1, सेम क्वेश्चन R प्लेस ऑफ 9, सॉल्व। जनरल फार्मूला से मैं डायरेक्ट आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू फाइंड करना है। हम आपको क्वेश्चन देंगे, फाइंड 17th एंड 13th टर्म, वैल्यू ज्यादा बिगेस्ट है तो उसको पावर में ही लिखो, एनसीआर की वैल्यू, अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो डायरेक्ट एनसीआर में लिखो, x minus 3 minus 3 3x minus 1 upon
3/19. First question, x minus 1/x⁻21. Third question, 4a plus minus 3b⁻50. 17th and 13th term. First topic may be find general term. TR plus 1 is equal to NCR a⁻n−r b⁻r. सही है? ओके. Find middle term. Find middle term. आप तो जानते हैं मिडल मीन्स होता है बीच, जैसे T1, T2, T3, इट्स मिडल T3. ये कहाँ पे है? मिडल में. वेयर n इक्वल टू 3. मिडल टर्म कौन सा आया? सेकेंड टर्म. फार्मूला आपके पास क्या है? n इक्वल टू 3 और 3 क्या होता है? ऑड है. तो फार्मूला इफ n इज ऑड, मिडल टर्म के लिए फार्मूला क्या था? पहले आप लोग पढ़े हो, उसके हिसाब से बोलो. 10th 8 9 10th में n plus 1/2. if n is odd, n plus 1/2 as a formula middle term. निकाला है आपने मीडियन मॉडल, मीडियन मीन. if second statement, if n is even जैसे 2 4 6 8. if n is odd, मिडल टर्म में भी गिवन. अगर ऑड है तो जो मिडल टर्म आएगा वो उसके गिवन में होगा, उस सीरीज में होगा. जैसे 4 6 8. मिडल टर्म क्या होगा? nth टर्म. यहाँ nth टर्म की बात करते हैं. तो 3 + 1 4. तो सेकेंड टर्म, टेबल में देखा तो 6, दैट इज मिडल टर्म. इफ n इज इवन तो हमको दो मिडल टर्म मिलते हैं. फर्स्ट मिडल टर्म के लिए फार्मूला क्या था? मिडल टर्म n/2 nth टर्म प्लस n/2 + 1 nth टर्म डिवाइड बाय 2. देखो n इज इवन तो n/2 nth टर्म एंड n/2 + 1 nth टर्म डिवाइड बाय 2 मींस n/2 is second term value 4. nth टर्म n/2 means second term की वैल्यू 4, थर्ड टर्म की वैल्यू n/2 + 1, थर्ड टर्म की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2 10/2 इक्वल टू 50 टर्म. ठीक है. इट मींस इफ n is even there are two middle terms. इसी के बीच में मिलेगा 4 और 6 दोनों होते हैं. मींस if n is even there are two value will be the middle term t2 and t6. Same condition 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 8 में कौन कौन से मिडल टर्म की वैल्यू जाएगी? एक तो आएगा क्या 1 2 3
आएगा T4 एंड T5। 4 कैसे है मीन्स अगर हमने 4 यन वैल्यू दिया है, यदि इवन है तो 2 मिडल टर्म कौन कौन से होंगे? T n/2 4 लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की क्या पोजीशन है? T4 पे है। Tn/2 कैसे? पहला फर्स्ट मिडल टर्म क्या हो गया? Tn/2। सेकेंड मिडल टर्म क्या हो गया? Tn/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1, ये सेकेंड टर्म हो गया। ये हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज द बेसिक नॉलेज। ये आपका क्या होगा? बेसिक नॉलेज हो गया। अब चलते हैं हम बेस्ड ऑन फार्मूला। a प्लस बी पावर n मिडल टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट इफ ये n वैल्यू मान लो 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, इफ n इज इवन, देखो आप n वैल्यू इवन, टोटल नंबर आफ्टर 9 हो जाएगा। 9 मीन्स ऑड। इफ n is even, then total number of term is odd, is odd. 3x plus 5y may be the 9 term, t1 plus t2 plus t3, यहाँ मैं लिखता हूँ अच्छे से आपको समझना है। t1 t2 t3 वैल्यू चाहे तो t4 t5 t6 t7 t8 प्लस t9। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 9 तक आएगा इवन। अब इसमें से मिडल टर्म कौन है? 1 2 3 4 1 2 3 4 t5। मान लो n वैल्यू 8, n वैल्यू 8, t5 if here is equal to 8 तो मिडल टर्म t5। तो t5 कैसे आया? t 8/2 प्लस 1 मतलब t4 प्लस 1 नाउ t5। ये ध्यान से t if n is equal to 8, मिडल टर्म t5 हमको कैसे मिला? t मतलब इस 8/2 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो फार्मूला बना। then only one middle term, उल्टा होगा थोड़ा जो पहले आपने पढ़ा है। वन मिडल टर्म कौन होंगे? t n/2 प्लस 1, t n/2 प्लस 1 where n is equal to 8/2 plus 1, that is the first middle term हो गया। For example 2x minus 3y power 12 पावर। अब यहाँ पे लिखो टोटल नंबर आफ्टर 13 हो जाएगा। तो मिडल टर्म की वैल्यू क्या होगी? मिडल टर्म 13 प्लस 1/2 मीन्स ऐसा लिखो ना, 13 टोटल नंबर ऑफ 13, तो मिडल टर्म t 12/2 प्लस 1, अपने को क्या हो गया? t 6 प्लस 1। ये वैल्यू हमको मिडल टर्म क्या मिलेगा? t 6 प्लस 1। डायरेक्ट फार्मूला जनरल फार्मूले में डाल दो,
मीन्स सेवेंथ टर्म इज मिडल टर्म, सेवेंथ टर्म इज मिडल टर्म, बस आपको सेवेंथ निकालना है। P 6 plus 1 n value 12 C6 NCR, A value 2x 12 minus 6, B means minus 3 by power 6, any negative value power even, 12 C6 value find out, 3 power 6, 2 power 6, x power 6, y power 6 is the middle term of 2x minus 3y power 12. माइंड में सेट कर लो कि a power binomial distribution may be the n means power even to total number of the part. Middle term t n by 2 plus 1, only one middle term if n is even. Okay. सेकेंड थिंग, क्या कोई जरूरी है कि पावर का समय ये नहीं हो? सेकेंड, इफ a plus b power n where n is equal to odd, आप क्या निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इवन फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y पावर 6, इसके अंदर कितने टर्म आएंगे? वैल्यू रखेंगे तो t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus t5 plus t6 t7 plus t8। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से आपके दो मिडल टर्म हुए? T4 and T5, 3 number in the right hand side, 3 number in the left hand side। अब देखो फार्मूला कैसे निकालेंगे ये ध्यान दें। ओके, n वैल्यू कितनी है? अगर मान लो n की वैल्यू से ले लिया तो 7 फर्स्ट मिडल टर्म T4, T4 कैसे आएगा? T4 कैसे लेंगे हम? n की वैल्यू 7 है तो T7 प्लस 1 बाई 2 तभी तो आएगा। T4 T7 n तो हमको दिया है, हमको T4 का फाइंड आउट करना है। T4 कैसे आएगा? T7 प्लस 1 बाई 2, ये 7 में 1 ऐड करेंगे 8 का हाफ T4 मिल गया। अब n के साथ ले लो Tn प्लस 1 बाई 2, दिस इज फर्स्ट मिडल टर्म, फर्स्ट मिडल टर्म। इफ n is even or total number of term even, तो फर्स्ट मिडल टर्म Tn प्लस 1 बाई 2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के दो मिडल टर्म निकलेंगे। फर्स्ट के लिए हम n प्लस 1 बाई 2 n लिखेंगे। सेकेंड मिडल टर्म T5 हम लिखेंगे। अब T5 के लिए क्या होंगे? Tn बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तभी तो 5 आएगा। 4 प्लस 1 फार्मूला डाल दो, यहाँ 7 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 4 प्लस 1 5, n वैल्यू डाल दो, n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ये वैल्यू क्या आ गई? सेकेंड मिडल टर्म। सेकेंड मिडल टर्म क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट इसको Tr प्लस 1 में चेंज करेंगे
n plus 1 by 2 plus 1. ओके, फिर से एक पॉइंट नोट करो, इफ a plus b power n even, then middle term n plus 1 by 2 n plus 1 by 2. ओके, थोड़ा गलत है, n by 2 plus हाफ n by 2 नहीं, इसकी तो सही है। ओके, ये सही है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड मिडल टर्म 3 minus x cube by 7। बुक का क्वेश्चन है 3 minus x cube by 7 पावर 7, हियर n इक्वल टू 7, तो टोटल नंबर क्या हो गया, टोटल नंबर आफ्टर 7 plus 1 8, दिस इज an even, हियर टू मिडल टर्म, फर्स्ट आएगा t4 एंड t5, t4 के लिए 3 plus 1 7c3, 3 minus 7 minus 3 minus x cube by 7 पावर 3, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड t5 4 plus 1 7c3 no 7c4 3 पावर 7 minus 4 minus x cube by 7 पावर 4। if ये सॉल्व क्वेश्चन वैल्यू निकालना। सेकेंड क्वेश्चन, x by 3 plus 9y, x by 3 plus 9y power 10, where n equal to 10, total number after, बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू निकालना चाहिए। टर्म 11, मिडिल टर्म क्या होगा, 11 plus 1 t6 हो जाएगा, t6 के लिए 5 plus 1 10c5 x by 3 no x by 3 10 minus 5, जनरल फार्मूला यूज कर रहे हैं 9y पावर 5, सॉल्व देन गिवन आंसर। ओके।